हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही लाजवाब बिहारी मटन करी बनाने की रेसिपी। इसे बनाना जितना आसान है, ये खाने में उतनी ही लाजवाब होती है। इस रेसिपी को आप पराठे, नान, रोटी, चपाती किसी भी चीज़ के साथ लें, ये बहुत मज़े की लगती है। तो आप इस रेसिपी को जब बना करके तैयार करेंगे तो घर के हर मेंबर को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये इतनी डिलीशियस बन के तैयार होती है और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही लाजवाब होता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आज की इस लाजवाब रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है हाफ़ केजी मटन। तो मटन के पीसेस ना हमने ज़्यादा छोटे लिए हैं और ना ज़्यादा बड़े लिए हैं, तो मीडियम साइज़ के लिए हैं और फ़ैट के साथ लिया है। तो आप इसे चाहें तो फ़ैट के साथ भी ले लें और चाहें तो बिना फ़ैट के ले लें। तो अब हम मटन को सबसे पहले मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक को ग्रेट करके भी ले सकते हैं। और 2 हरी मिर्च को हमने बारीक काट करके लिया है, आप चाहें तो हरी मिर्च का भी पेस्ट ले सकते हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। इसी पॉइंट पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर्ड मसाले। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 टीस्पून धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून भर के हमने लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अगर आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह आप रेगुलर मिर्च डालिएगा, लेकिन वो आप हाफ़ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि वो तीखा ज़्यादा होता है। और हाफ़ टीस्पून डालेंगे ज़ीरे का पाउडर और 1/3 टीस्पून डालेंगे हल्दी का पाउडर। तो हाफ़ टीस्पून से थोड़ा सा कम हमने हल्दी का पाउडर डाला है। और 3 मीडियम साइज़ की प्याज जिसे हमने स्लाइस में कट कर लिया है, इसे हम इसी पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट टाइप से बना करके तैयार करेंगे। तो इस पॉइंट पे हमने धनिया की 2 डंठल ली है, उसे भी डाल देंगे, जड़ के साथ लिया है। अगर आपके पास डंठल ना हो तो इसकी जगह आप धनिया का पत्ता ले सकते हैं। और 3 लहसुन भी लिया है जड़ के साथ। तो इन सारी चीज़ों को अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मटन को मैरिनेट करके तो हमने बहुत अलग अलग तरीके से बनाया है, लेकिन ये बहुत ही यूनिक तरीका है मटन को मैरिनेट करने का। और ये जो मटन है ये बहुत डिलीशियस बन के तैयार होगा। तो आप इस मेथड के साथ एक बार मटन करी ज़रूर बनाइएगा, बहुत डिलीशियस बन के ये तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अच्छे से प्याज को मसल के हमने मटन को अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे, ताकि जो प्याज है वो अपना पानी अच्छे से रिलीज़ कर दे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने लिया है एक प्रेशर कुकर, और जैसे ही कुकर अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर ऐड किया है 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया था। तो इस पॉइंट पे हमने 2 तेज पत्ते को तोड़ करके इसके अंदर ऐड कर दिया है, और एक बड़ी इलायची लेंगे, इसे भी हमने ब्रेक कर दिया था। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 सूखी लाल मिर्च। तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पे हाफ़ जावित्री लिया है और आधे इंच का दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, और 4 से 5 लौंग लिया है और 2 छोटी इलायची लेंगे, और 8 से 9 हमने काली मिर्च लिया है, वो हम इसी पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सारे खड़े मसाले हमने अपने ऑयल के अंदर ऐड कर दिया है, और गैस की फ्लेम को इस पॉइंट पे हमने लो कर दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस तेल के अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई करके और उसके बाद आप अपने सारे खड़े मसाले डालें और फिर मैरिनेट किया हुआ मटन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तेल के अंदर सारे खड़े मसाले का फ्लेवर अच्छे से आ गया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना मैरिनेट किया हुआ मटन। तो इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे, और हाई फ्लेम पे अपने मटन को 4 से 5 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि जो हमारा मटन है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस मटन करी में हमने कच्चे प्याज का यूज़ किया है, लेकिन आप देखेंगे जब ये मटन करी बन करके तैयार होगी तो इसका कलर। तो फ्रेंड्स, इस मटन करी में हमने कच्चे प्याज का यूज़ किया है, लेकिन फिर भी ये मटन करी बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होगी। आप जब इस मटन करी को एक बार इस मेथड के साथ बना करके तैयार करेंगे तो फिर बाकी के मेथड आप भूल जाएंगे, क्योंकि ये इतना डिलीशियस बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे इस मटन को हमने 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे भून लिया है। आप देख सकते हैं प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे एक लिड से कवर कर देंगे, और कवर करके हम इसे 10 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि जो प्याज है वो और अच्छे से गल जाए और हमारा मटन भी। तो यहाँ पे मैंने इसे कवर कर दिया है और गैस की फ्लेम को लो कर दिया है।
तो फ्रेंड्स बीच बीच में आप इसे स्टर ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो आपका मटन है वो नीचे से चिपके नहीं। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए थे, तो मैंने इसे खोल करके एक बार अच्छे से स्टर कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज जो है हमारी गल गई है और थोड़ी थोड़ी प्याज दिख रही है, तो ये भी गल जाएगी और फिर से हम इसे ढक करके 5 मिनट के लिए और कुक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 10 मिनट हो गए हैं और हमारा जो मटन है वो अच्छे से भुन भी गया है और थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है। तो देख सकते हैं इसमें प्याज अब बिल्कुल भी नहीं दिख रही है और प्याज जो थी वो पूरी ग्रेवी बन गई है। तो फिर से हम इन सारे मटन को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और अब इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जो हमारा मटन है वो जल्दी से गल जाए। तो यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, बस आधा कप के करीब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और फिर से इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस मटन करी में पानी का यूज़ बहुत कम होता है, तो आप इसमें अपनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बस आधा कप पानी डाला है। और अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम करते हुए इसकी लिड लगा देंगे और इसमें बस एक प्रेशर आने देंगे और जैसे ही एक प्रेशर आ जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसका प्रेशर ऑटोमेटिक रिलीज़ होने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रेशर आने के बाद हमारा जो मटन है वो बहुत अच्छे से कुक हो गया है और ये गल भी गया है। तो मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये बिहार की बहुत ही फेमस मटन करी है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मटन करी तो हम सब ने बहुत बनाई है और बहुत खाई है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग है और बहुत मज़ेदार बन के ये तैयार होती है। इस रेसिपी को आप रोटी के साथ लें, चावल के साथ लें, किसी भी चीज़ के साथ लें, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो फ्रेंड्स आज की मटन करी की रेसिपी को आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही अमेजिंग है। बिना दही की ये मटन करी बहुत लाजवाब बन के तैयार होती है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपकी मटन करी कैसी बनी। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो बिहारी लोग होते हैं वो इस मटन करी को चावल के साथ सर्व करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपका जो दिल चाहे आप उसके साथ सर्व कर लें, चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, जिसके साथ दिल चाहे उसके साथ आप सर्व कर सकते हो। बहुत ही लाजवाब बन के ये तैयार होती है और खाने में इसे बहुत मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की ये डिलीशियस मटन करी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ आप मुझे इंस्टा और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।